हम सभी चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी हम चुस्त, तंदुरुस्त और एक्टिव रहें। ढलती उम्र के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपनी ऊर्जा और उत्साह छोड़ देना चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि फिट रहने के लिए सिर्फ व्यायाम ही काफ़ी है, पर सच्चाई ये है कि हमारी खाने की आदतें बुढ़ापे में हमारी एक्टिवनेस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सही खान पान से आप न केवल बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बल्कि अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को भी बनाए रख सकते हैं? आज मैं आपके साथ 4 ऐसी खाने की आदतों पर बात करूंगा जिन्हें अपनाकर आप बुढ़ापे में भी पूरी तरह से सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये आदतें सरल हैं, पर इनका असर गहरा होता है। अगर आप अपने बुढ़ापे को निष्क्रिय नहीं बल्कि ऊर्जावान बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहली आदत, रंग बिरंगी सब्जियां और फल ज्यादा खाएं। बुढ़ापे में एक्टिव रहने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका शरीर अंदर से मजबूत रहे। इसका सीधा संबंध आपके खाने से है। अपनी थाली को रंग बिरंगी सब्जियों और फलों से भरें। ये सिर्फ देखने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये पोषक तत्व कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, सूजन कम करते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान गोपीचंद जी, जिनकी उम्र 75 साल थी। वे हमेशा पेट की समस्याओं और थकान से जूझते रहते थे। उनके डॉक्टर ने उन्हें अपनी डाइट में ज़्यादा सब्जियां और फल शामिल करने की सलाह दी। शुरुआत में उन्हें यह बोरिंग लगा, लेकिन जब उन्होंने हर रोज़ अपनी डाइट में गाजर, पालक, चुकंदर, सेब और केले जैसी चीज़ें शामिल करना शुरू किया तो उन्हें कुछ ही हफ्तों में फ़र्क महसूस होने लगा। उनकी पाचन क्रिया सुधरी, उन्हें ज़्यादा ऊर्जा महसूस होने लगी और वे पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब वे अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में खेलने भी जाते थे। अगर आप बुढ़ापे में भी एक्टिव रहना चाहते हैं तो अपनी डाइट में विविधता लाएं। हर रंग की सब्जियां और फल खाएं। ये सिर्फ आपके शरीर को पोषण नहीं देते, बल्कि आपके दिमाग को भी तरोताज़ा रखते हैं। याद रखें, जितनी रंगीन आपकी प्लेट होगी, उतनी ही रंगीन आपकी जिंदगी होगी। दूसरी आदत, प्रोटीन पर ध्यान दें। मांसपेशियां बनी रहेंगी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। इसे सार्कोपेनिया कहते हैं। ये हमारी सक्रियता और संतुलन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इससे बचने के लिए बुढ़ापे में पर्याप्त प्रोटीन का सेवन बेहद ज़रूरी है। प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है, जिससे आप मजबूत बने रहते हैं और गिरने का खतरा भी कम होता है। मैं एक महिला को जानता था, श्रीमती सरिता जी, जो 68 साल की थीं और उन्हें अक्सर उठने बैठने में दिक्कत होती थी। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ उम्र का असर है। जब उन्होंने एक पोषण विशेषज्ञ से सलाह ली तो पता चला कि उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। उन्होंने अपनी डाइट में दालें, पनीर, दही, अंडे और लीन मीट को शामिल करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उन्हें अपनी मांसपेशियों में ताकत महसूस होने लगी। अब वे आसानी से सीढ़ियां चढ़ पाती थी और अपने बागवानी के शौक को भी फिर से जी पा रही थी। अगर आप बुढ़ापे में भी मजबूत और एक्टिव रहना चाहते हैं तो हर मील में प्रोटीन जरूर शामिल करें। इफ यू काश स्टेट काश मजबूत हर मील में आ जाता है। नाश्ते से लेकर रात के खाने तक प्रोटीन को अपनी प्राथमिकता बनाएं। ये सिर्फ आपकी मांसपेशियों को ही नहीं, बल्कि आपकी हड्डियों को भी सपोर्ट करेगा और आपको रोजमर्रा के कामों में फुर्ती देगा। अगर आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं और आप इस विषय पर और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे 2 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी आदत, हाइड्रेटेड रहें। पानी है जीवन का आधार। अक्सर बुढ़ापे में लोग पर्याप्त पानी नहीं पीते क्योंकि उन्हें प्यास कम लगती है या बाथरूम जाने की दिक्कत महसूस होती है। लेकिन हाइड्रेटेड रहना बुढ़ापे में एक्टिव रहने की सबसे बुनियादी ज़रूरतों में से एक है।
पानी हमारे शरीर के हर सिस्टम के लिए जरूरी है। ये पोषक तत्वों को पहुंचाता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और जोड़ों को चिकना रखता है। पानी की कमी से थकान, चक्कर आना और मानसिक भ्रम हो सकता है, जिससे सक्रिय रहना मुश्किल हो जाता है। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, श्रीमान कपूर जी, जो अक्सर सुस्त और थके हुए महसूस करते थे। वे दिन भर में शायद ही 1 या 2 गिलास पानी पीते थे। उनकी बहू ने उन्हें पानी पीने की याद दिलाना शुरू किया और उन्हें हर घंटे 1 गिलास पानी पीने के लिए प्रोत्साहित किया। कपूर जी ने पानी की बोतलों को अपनी पहुंच में रखना शुरू किया और नींबू पानी या नारियल पानी जैसे हाइड्रेटिंग पेय भी पिए। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपनी ऊर्जा के स्तर में भारी सुधार देखा। उनकी त्वचा भी बेहतर दिखने लगी और वे ज्यादा सतर्क महसूस करने लगे। अगर आप बुढ़ापे में भी फुर्ती से काम करना चाहते हैं तो पानी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। प्यास लगने का इंतजार न करें, बल्कि पूरे दिन नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें। हर्बल चाय, फलों का जूस, कम चीनी वाला और पानी से भरपूर फल व सब्जियां भी आपकी हाइड्रेशन में मदद करेंगी। याद रखें, पानी ही जीवन है। चौथी आदत, प्रोसेस्ड फूड और चीनी से दूर रहें। बुढ़ापे में आपकी सक्रियता को सबसे ज्यादा नुकसान प्रोसेस्ड फूड और अतिरिक्त चीनी पहुंचा सकते हैं। पैकेट वाले स्नैक्स, मीठे पेय पदार्थ, फ्राइड फूड और जंक फूड में अक्सर खाली कैलोरी, अस्वस्थ वसा और ज्यादा चीनी होती है। ये चीजें न केवल वजन बढ़ाती हैं बल्कि सूजन को भी बढ़ावा देती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये सब आपकी ऊर्जा को कम करता है और आपको निष्क्रिय बनाता है। मैं एक महिला को जानता था, श्रीमती रीता जी, जिन्हें मीठा बहुत पसंद था और वे दिन में कई बार बिस्किट, केक और मिठाइयाँ खाती थीं। उन्हें जोड़ों का दर्द और उच्च रक्तचाप की शिकायत थी। उनके डॉक्टर ने उन्हें प्रोसेस्ड फूड और चीनी का सेवन कम करने की सलाह दी। रीता जी ने शुरुआत में इसे मुश्किल पाया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे मीठे स्नैक्स की जगह फल, नट्स और दही जैसे स्वस्थ विकल्प अपनाए। उन्होंने घर का बना खाना खाना शुरू किया और बाहर के खाने से परहेज किया। इस बदलाव से उनके जोड़ों के दर्द में कमी आई, उनका रक्तचाप नियंत्रित हुआ और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा हल्का और ऊर्जावान महसूस होने लगा। अगर आप बुढ़ापे में भी एक्टिव और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्रोसेस्ड फूड और चीनी को अपनी डाइट से बाहर करें। यह सिर्फ आपकी शारीरिक सेहत ही नहीं बल्कि आपकी मानसिक स्पष्टता को भी बढ़ाएगा। घर पर बना पौष्टिक भोजन खाएं और प्राकृतिक मिठास जैसे फलों पर निर्भर रहें। अपनी प्लेट को साफ रखें और आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और यह बातें आपके लिए उपयोगी लग रही हैं तो नीचे 4 लिखकर हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपका साथ हमें और अच्छा प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।